क्या प्रभु का अवतार सिर्फ दुष्टों के विनाश के लिए ही होता है? सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को यह बताया जाएगा कि प्रभु का अवतार सिर्फ दुष्टों के संहार के लिए ही नहीं होता बल्कि भक्तों से मिलन के लिए भी होता है। भगवान राम जब आए तो उनका लक्ष्य सिर्फ रावण को मारना ही नहीं था, क्योंकि रावण को तो हनुमान जी ही मार सकते थे। प्रभु का लक्ष्य संतों, ऋषियों, केवट और सबसे प्रेम रूपी दर्शन देना, उनसे मिलना, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना था। तो इस सुंदर कथा को आप लोग सुनिए और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। आपका बच्चा 25 साल का हो गया, उसके विवाह की घड़ी आ गई। आपने अनेक बीच में पत्राचार किए, परंतु जब विवाह का कार्ड भेजा तो आपने एक प्रेम भरी एक आग्रह, दुराग्रह किया कि मित्र 25 साल हो चुके हैं तुम्हें गए, तुम्हारे सामने जिस बच्चे ने जन्म लिया था आज उसका विवाह है, इस विवाह में भी यदि तुम नहीं आए तो हमारी मित्रता खत्म। इस अवसर पर भी नहीं आओगे तो कब आओगे भाई? तब मित्र ने समझ लिया भाई अब तो ये सच में बहुत नाराज है, संबंध खराब हो जाएंगे, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो 1000 काम छोड़ करके उसने जैसे तैसे समय निकाला और आया। विवाह में सम्मिलित हुआ, सबसे मिला, सबको परमानंद प्राप्त हो गया, सब बड़े खुश हो गए मिल करके, सारे संबंध ताजगी में आ गए, जागृत हो गए। जो धीरे धीरे इतने सालों में जिस संबंधों में धूल लग गई थी वो हट गई। परंतु जब आई गए हैं अमेरिका से तो अपने कोठी बंगला भी देख चले कि अपने गांव के बंगले का क्या हाल है। तो उसमें तो कोई देखने वाला रहने वाला नहीं था, तो उसकी हालत भी खराब थी। उसने तमाम लोगों को, कुछ लोगों को लगा करके, जो तमाम उल्टी सीधी घास उगड़ रही थी और टूट फूट हो गई थी, उसकी सब मरम्मत करवा दी, जीर्णोद्धार करा दिया, बढ़िया बंगला चमका दिया। पड़ोसी ने पूछा कब आए? बोले साहब अभी 2-4 दिन पहले ही आए। तो क्या ये मरम्मत करवाने आए थे मकान की? तो बोले नहीं नहीं, मकान की मरम्मत कराने नहीं आए, ये काम तो हम वहां से भी कर सकते थे, किसी को भी टेलीफोन कर देते, कोई भी घर का मकान का डेंटिंग पेंटिंग करवा सकता था, उसके लिए तुम्हें आने की जरूरत थोड़ी है। आए तो थे विवाह में, क्योंकि वो संबंध मेरे आने से ही निभाया जा सकता है, वो टेलीफोन से संबंध बनने वाला नहीं था। नाराज हो जाता, संबंध खराब हो जाते। तो उद्देश्य मुख्य क्या है? विवाह में आके प्रेमियों से मिलना। जब आ ही गए हैं तो फिर मकान भी ठीक करते हुए उसका भी कूड़ा करकट साफ करवा करके चले गए, चमका गए। उसी प्रकार भगवान भक्तों को गले लगाने, उनको परमानंद प्रदान करने के लिए, अपना प्रेम उन पर उड़ेलने के लिए आते हैं, उनका उद्धार करने आते हैं। जब प्रेमियों को गले लगाते हैं तो राक्षसों का कूड़ा करकट जो संसार को गंदगी फैलाया है उसकी भी सफाई कर जाते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, उन कूड़े करकट को भी निकाल करके जगत की सफाई भगवान कर जाते हैं अच्छी तरह से। पर उद्देश्य केवल दुष्टों को मारना नहीं है, उसका काम तो हनुमंत लाल जी ऐसे भगवान के सेवक कर सकते हैं। भगवान का उद्देश्य भक्तों को तारना, उनको अपना प्रेम प्रदान करना होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो सौनक जी का प्रश्न है भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न यह किया कि भगवान अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लिए? धरती पर भगवान ने कितने अवतार लिए? क्योंकि आए दिन धरती पर नए नए भगवान आजकल पैदा हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। 2-4 साल में एक ना एक भगवान तैयार हो जाते हैं। तो आजकल भगवानों में भी बहुत मिलावट हो गई है, इसलिए बहुत सावधान रहिए इस विषय में भी। ये कलयुग है, हर चीज में मिलावट है। अध्यात्म जगत भी इससे अछूता नहीं बचा है। तो कृपा करके बताएं अवतार हुए कितने? 5वां प्रश्न यह है कि जितने भी जो भी अवतार हो गए, किस किस अवतार में क्या क्या लीला प्रभु ने करी, उन सभी चरित्रों का हमें विस्तार से वर्णन करें। और 6वां प्रश्न यह है कि जब प्रभु लीला संवरण करके अपने स्वधाम चले जाते हैं तब ये धर्म फिर किसके आश्रित रहता है, किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न है। किम श्रेय, श्रेय माने कल्याण, जीवों का कल्याण कैसे हो? शास्त्र सारः कह, सभी शास्त्रों का सार क्या है? स्वावतार प्रयोजनम, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उस अवतार का प्रयोजन क्या है? किम कर्म, कितने अवतार लिए? केवताराश्च माने
कितने अवतार लिए और किस किस अवतार में क्या क्या कर्म माने भगवान की लीला चरित्र हो गए, और धर्मः कम शरणं गतः, फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सूत जी महाराज बोले, ऋषियों बहुत सुंदर प्रश्न हैं जीव कल्याण की भावना से, पर पहले अपने गुरु जी का हम ध्यान करेंगे, उसके बाद आपको जवाब देंगे। तब सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया। सूत जी महाराज के सदगुरु कौन? सुखदेव महामुनि। तो सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीरिषितान्तमूर्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान। कैसे हैं सुखदेव जी? जो जन्म लेते ही सन्यासी बन करके वन को प्रस्थान कर गए थे। यम प्रव्रजंतम। सुखदेव जी का जीवन चरित्र कौशिकी संहिता नामक ग्रंथ में बहुत विस्तार से है। संक्षेप में आपको बताता हूं। जब भगवान श्री राधा कृष्ण गोलोक धाम से धराधाम पर अवतार लेने की भूमिका बना रहे थे, तो राधा रानी का बहुत ही लाडला प्यारा एक शुक था, तोता। वो छटपटाने लगा, जिससे जीव जंतु जो भी हो आपसे उनकी अत्यंत प्रीति है। आप कहीं भी घर छोड़ के बाहर जाएंगे तो वो छटपटाएंगे, परेशान हो जाएंगे आपके साथ चलने के लिए, मचलते हैं। तो राधा रानी और कृष्ण कन्हैया जब धरती पर अवतार लेने की बातें कर रहे थे तो तोता फड़फड़ाने लगा। और तोता तो बहुत अच्छी बात करता है महाराज, और तोता की विशेषता भी होती है, आप जैसा बोलोगे वैसे ही बोलने लगेंगे एकदम। कभी कभी कई तोता तो ऐसे हैं तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में ज्यों का त्यों बोल देते हैं। एक बार साउथ अमेरिका में एक सज्जन अपने घर ले गए, बड़ा ऐसे बगीचा उनका बहुत बड़ा था, तो उसमें घुमा रहे थे। बोले कि महाराज बैठिए, हम आपके लिए कुछ यहीं लाते हैं। बड़ा अच्छा लगा तो हम बैठ गए, और जैसे ही बैठ गए तो वो तो अंदर चले गए। वो बगीचा में से बार बार आवाज आवे, हेलो। अब हम चारों तरफ देखे, भाई कोई बोल रहा है परंतु कौन बोल रहा है समझ में ना आवे, बार बार कहे हेलो। मनुष्य की आवाज बिल्कुल ज्यों की त्यों। जब वो सज्जन आए तब बोले महाराज हमारा मिट्टू आपसे बात करना चाह रहा है, जरा इससे बात कीजिए। मैंने कहा ये बोल रहा है? बोले हाँ यही बोल रहा है। हम आश्चर्यचकित हो गए, बिल्कुल मनुष्य की तरह। और जब मैंने उससे कहा हेलो, तो उसने जो कीर्तन हमको सुनाया महाराज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, झूम झूम के इतना गजब का कीर्तन गाया। हमने रिकॉर्डिंग करी। हमने कहा भाई इतना बढ़िया कीर्तन ये हमको ही देख के गा रहा है कि ऐसे? बोले महाराज ऐसे ही गाता है ये, कोई भी आता है तो। क्योंकि हमारी जो देवी जी हैं वो यहीं बैठ करके नित्य पूजा करती हैं, और पूजा करते समय ठाकुर जी की सेवा में ये कीर्तन गाती रहती हैं, तो इसको भी याद हो गया, तो ये भी कीर्तन करने लगा बिल्कुल मनुष्य की तरह। आप कल्पना नहीं कर सकते ये तोता बोल रहा है। तो तोते में ये विशेषता होती है। तो तोता जो राधा रानी का था वो भी छटपटाया, बोले मैं भी चलूंगा आपके साथ, मुझे छोड़ के मत जाना। किशोरी जी ने कहा तुम जाके क्या करोगे? बोले आप क्यों जा रही हैं? बोले हम अवतार लेंगे, लीला चरित्र करेंगे। उन लीला चरित्रों का श्रवण करके, वर्णन करके अनंत काल तक जीवों का उद्धार होगा, हमारे चरणों में उनकी प्रीति होगी।
और जब तक जीव की हम में हमारे चरणों में प्रीति न हो तब तक उसका जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। इसलिए जीवों का उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। तोता ने कहा माताजी आप चल के चरित्र कीजिए, मैं आपके चरित्रों का वर्णन करके आपके रसिक भक्तों को सुनाया करूंगा, तो मेरा भी जाना सार्थक हो जाएगा। तब किशोरी जी राजी हो गई, चल चल भाई तू भी चल। तो वे ही राधा रानी के गोलोक धाम के जो सुख थे वो सुखदेव बन करके धरती पर प्रकट हुए। बोल सुखदेव भगवान की। इसलिए संपूर्ण भागवत में राधा नाम स्पष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इस पर बहुत बहस होती है, क्योंकि मूल कारण यही है कि कथा कहने वाले सुखदेव जी हैं और सुखदेव जी राधा रानी में इतनी प्रीति और श्रद्धा रखते हैं कि यदि वो प्यार से एक बार राधे नाम उनकी वाणी से निकले तो 6 महीने तक फिर होश में नहीं रहते, एकदम उनकी समाधि लग जाती है, प्रेम समाधि लग जाती है। और सुखदेव जी 7 दिन के लिए कथा सुनाने बैठे हैं परीक्षित को, और कहीं राधे कहती लग जाती समाधि तो परीक्षित की कथा तो अधूरी ही रह जाती। वक्ता यदि समाधि में चला जाएगा तो कथा कौन कहेगा फिर। इसलिए सुखदेव जी बहुत सावधानी से कथा कहते हैं, राधा रानी का नाम अन्य शब्दों में लेते हैं, स्पष्ट राधा कह करके नहीं बोलते ताकि समाधि ना लग जाए। इसलिए राधा नाम सुखदेव जी ने नहीं लिया। बोलो राधे राधे। प्रकट कहां हुए? एक बार नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर गए। माता पार्वती जी ने देखा गुरुदेव आ रहे हैं तो बड़ा जोरदार स्वागत किया, आइए गुरुजी, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए आपने। बोले ना तो समाधि में। पार्वती जी को मंत्र दीक्षा दी है नारद जी ने, इसलिए वो गुरु मानते हैं। तो स्वागत किया गुरु जी का। नारद जी ने कहा देवी जी बुरा मत मानिए, मैंने आजकल घर गृहस्थियों के घर जाना बंद कर दिया, कम कर दिया। क्यों? बोले ये घर गृहस्थी वाले लोग हमारी बदनामी बहुत करते हैं। ये घर फोड़ू बाबा है, झगड़ालू बाबा है, इधर उधर झगड़ा करता है। नारद जी कहते हैं हमारी बहुत बदनामी हो चुकी, इसलिए हमने गृहस्थों के घर जाना थोड़ा कम कर दिया। पार्वती जी ने कहा सुनो गुरु जी, ये दुनियादारी का तो मुझे नहीं मालूम, पर मैं अपने घर की गारंटी ले सकती हूं, मेरे घर में आपको किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ भाव किसी में दिखाई नहीं पड़ेगा। सब निस्वार्थ प्रीति करते हैं। मेरे भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कितना भजन किया, कितना साधन किया, सब कुछ बता देते हैं, जबकि ये सब किसी को बताया नहीं जाता। दान पुण्य सत्कर्म जितना हो सके छुपा के रखना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, बट जाता है। 9 चीजें बहुत गोपनीय होती हैं। कौन कौन? आयु वित्तम ग्रह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदानापमानंच नव गोप्यानि यत्नतः। 9 चीजें बहुत गोपनीय रखना चाहिए। जब तक बहुत आवश्यक न हो तब तक नहीं बताना चाहिए। सबसे पहला आयु, सबको उम्र बताने की जरूरत नहीं है। अब लिखना ही पड़े, आजकल तो लिखना पड़ता है, हर फार्म में भरना है, तो वो बात अलग है। बाकी अनावश्यक अपनी आयु हर किसी को नहीं बताई जाती। वित्तम, धन, आपके पास कितना धन है बताने की जरूरत नहीं, तिजोरी दिखाने की जरूरत नहीं, आपको ही पता होना चाहिए। तीसरा ग्रह छिद्रम, हर घर में कोई ना कोई कमी होती है। किसी का भाई ऐसा है तो किसी का बेटा ऐसा है, किसी की पत्नी वैसी है, कोई ना कोई छिद्र माने दोष। घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कमी होती है, पर घर की कमी हर किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। घर की कमी घर तक ही रहना चाहिए, घर वालों को पता होना चाहिए, वो तो पता चल ही जाता है। दूसरों को अनावश्यक घर के दोष बताने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र, गुरुजी ने कौन सा मंत्र दिया है, मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, उसे गोपनीय रखना चाहिए। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मननात् त्रायते इति मंत्रः। उसको मन ही मन, जितना आप मनन करोगे उतना ही तुम्हारा जल्दी कल्याण होगा। तो मन से ही मंत्र का मनन करना चाहिए, उच्चारण करके किसी को नहीं बताना चाहिए। आजकल गायत्री मंत्र खूब लोग, जिसको भी देखो छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र याद करा देते हैं। ऐसा नहीं है। मंत्र, गायत्री मंत्र मंत्रों का राजा है,
वो उसी को उच्चारण करना चाहिए जिसका पहले विधिवत जनेऊ संस्कार हो गया हो। और मंत्र भले बुलाओ, और गायत्री मंत्र हर किसी के मुख से जब तक उपनयन न हो जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए। और जिसने मंत्र लिया है उसको मौन रूप से उसका जाप करना चाहिए। तो मंत्र बताया नहीं जाता। मैथुन स्त्री प्रसंग पत्नी पत्नी के संबंध को बताने की जरूरत नहीं। भेषजम, भेषज माने दवा, कब कौन सी दवा खा रहे हो ये सबको बताने की जरूरत नहीं कि कौन सी बीमारी है कौन सी दवा खा रहे हैं, ये सब को हर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। तप, आपने कितनी तपस्या करी, कौन सा व्रत अनुष्ठान पुरस्चरण किया, ये सब बताने की जरूरत नहीं। बताने से पुण्य क्षीण होते हैं। श्रोता को तो पुण्य मिलेगा, बताने वाले का जाएगा। और अपमानंच, कहीं बेइज्जती हो गई किसी कारण से, कहीं अपमान हो गया तुम्हारा, तो उस अपमान को सब जगह सुनाने बताने की जरूरत नहीं है। हो गया दुष्प्रारब्ध जो होता है पाप आपका, वो पाप आपको कहीं ना कहीं अपमानित करेगा। पुण्य है वो आपको सम्मान दिलाएगा। तो आपके पाप पुण्य हैं तो सम्मान और अपमान से खत्म होते हैं। तो अपने अपमान का ढिंढोरा सबके जगह पीटने की क्या जरूरत है। तो ये 9 चीजें हो गई। आयु, वित्तम, ग्रह छिद्रम, मंत्र, मैथुन, भेषजम, तप, दान, अपमानंच, नव गोप्यानि यत्नतः। ये 9 चीजें गोपनीय रखना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। माता पार्वती जी कहती हैं, गुरुजी महाराज मेरे प्रभु भोलेनाथ कुछ भी मेरे से नहीं छुपाते। कौन सा अनुष्ठान चल रहा है, कौन सा पुरस्चरण किया, कितना भजन किया, कितना तप किया, सब मेरे को बता देते हैं। और मैं भी अपने भोले बाबा से कुछ नहीं छुपाती। मेरे यहाँ तो बैरी भी बैर भुला करके बड़े प्यार से रहते हैं। तुम देखो मेरा वाहन है शेर और भोले बाबा का वाहन है बैल। बैल और शेर कहीं रह पाएंगे अपने एक साथ। और सुनो, मेरे भोले बाबा के गले में भुजंग, भुजंग भूषण है। और मेरे गणेश का वाहन है चूहा। सांप और चूहा भी रहते हैं यहाँ पर। और मेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन है मोर। मोर सांप का दुश्मन होता है, सांप चूहे का दुश्मन, शेर बैल का दुश्मन, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। पर मेरे यहाँ कितने प्यार से सब मिलजुल के रहते हैं। और तुम मेरे घर में आके कह रहे हो गुरुजी के दुनिया में कहीं प्रेम है ही नहीं, सब स्वार्थ है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये नियम मेरे घर में लागू नहीं होगा गुरुजी। सुन सुन के नारद जी ने सोचा देवी जी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है अपने घर की। तो मेरा अभी नाम नारद नहीं जो आज ही खटपट नहीं करवाई। तुरंत बोले देवी आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने आज तक ये सोचा ही नहीं आपके बारे में। आपका घर तो सचमुच आदर्श है, परंतु आपके घर में हमें एक बात समझ में बिल्कुल नहीं आई। गुरुजी क्या समझ में नहीं आई? बोले भोले बाबा सांपों को पहनते हैं आभूषण के रूप में, ये ठीक है, पर ये जो गले में नरमुन्नों की माला लटका करके घूमते हैं, ये सिर किसके लिए घूम रहे हैं, ये आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। पर चूंकि आप उनकी अर्धांगिनी हो, आपसे वो कुछ छुपाते भी नहीं, तो आपको इस रहस्य का जरूर पता होगा। कृपा करके आप ही बता दो। अब माता पार्वती जी हाथ जोड़ी बोल, महाराज क्षमा कीजिए, मैंने तो कभी नहीं पूछा, कभी इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया, और मुझे कभी भोले बाबा ने बताया भी नहीं। अब नारद जी खूब हंसे। देवी जी मैं पहले ही कह रहा था दुनिया बड़ी स्वार्थी है, आपको नहीं बताया कभी। देखो कोई भी रहस्य हो दुनिया से छुपाओ, पर अपनी पत्नी से तो मत छुपाओ। भोले बाबा ने इतना बड़ा रहस्य तुमको भी नहीं बताया, तुमसे भी छुपाया। अब नारद जी इस ढंग से कहें कि माता जी का पारा गर्म होता चला गया, बहुत नाराज हो गए। और इतने में भोले बाबा की समाधि खुल गई। बम भोले, जैसे भोलेनाथ बोले तो नारद जी धीरे से खिसके, माता जी बहुत विलंब हो गया है, आप जानती हो मैं 2 घड़ी से ज्यादा टिक ही नहीं पाता, इसलिए मैं तो चलूंगा, फिर कभी आकर के सत्संग करेंगे। और यूं कह के नारद जी तो खिसक लिए। भोले बाबा ने देख लिए, अरे आओ आओ देवर्षि कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा भोलेनाथ बहुत देर हो गई आए, अब मैं फिर कभी आऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा टिक नहीं पाता। चले गए। परंतु नारद जी के जाते भोले बाबा की दृष्टि भवानी पर पड़ी तो मुंह लटकाए बैठे थे।
भोलेनाथ समझ गए दाल में कुछ काला है। नारद जी अभी अभी गए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर गए होंगे। मुस्कुराते होंगे पार्वती जी के पास आए, देवी क्या बात है, ऐसे क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? पार्वती जी बोली बात मत करो, आज पता चला है कि तुम्हारे पेट में कितना कपट भरा हुआ है। राम राम। भोलेनाथ ने कहा ये क्या बोल रही हो देवी, मैं तुमसे कपट करूंगा? निश्चित तुम्हारे गुरुजी ने कुछ ऊटपटांग तुम्हें भड़काया होगा। पार्वती जी ने कहा गुरुजी का नाम मत लेना, गुरुजी ने तो मेरी आंखें खोल दी आज। मैं तो आपको बड़ा भोला भाला समझती थी, पर आज ही पता चला आप केवल भोले नहीं हो, भाले हो। पेट में कपट रखते हो, मुझसे दुराव छुपाव करते हो। अरे देवी बताओ तो सही, हुआ क्या, क्या कपट किया? माता पार्वती जी ने कहा पहले आप बताइए, गले में जो नरमुंडों की माला लटका रखी है किसके सिर हैं? आपने कभी बताया? भोलेनाथ ने कहा बस इतनी बात पर नाराज हो रही। अरे देवी जी ये किसी और के सिर नहीं है, सब तुम्हारे ही सिर हैं। मेरे सिर हैं? बोले हाँ, देखो तुम जब जब जन्म लेती हो मुझसे ही विवाह करती हो, और जब शरीर त्याग के मर जाती हो तो तुम्हारे वियोग में मैं पागल हो जाता हूं, तो तुम्हारा ही सिर माला में लगा के घूमता हूं। अब मेरे जैसा प्रेम दीवाना कोई मिलेगा जो मरने के बाद भी तुम्हारा सिर लिए घूम रहा हूं, और तुम मेरे को कपटी कपटी बोले जा रही हो। पार्वती जी ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब इतनी बार मैं पैदा होके मर चुकी हूं? बोले हाँ। पार्वती जी ने कहा तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। क्यों? बोले एक बात बताओ, इतनी बार मैं पैदा हुई और मरी और आपको कभी कुछ नहीं हुआ, आप जैसे के तैसे बैठे हो। ये कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि आप अमरनाथ बन के बैठ गए और मरना जीना मेरे पीछे लगा रखा है? तब भोलेनाथ ने कहा देवी जी हमने अमर कथा सुनी है, उस अमर कथा ने हमको अमरनाथ बना दिया, पर तुम अभी उससे वंचित हो, इसलिए तुम्हें मरना पड़ता है। पार्वती जी ने कहा तो आज और अभी मुझे वो अमर कथा सुननी है ताकि मैं भी अमर हो जाऊं। बोले बाबा समझ गए, त्रिया हट है, अब इनको सुनाना ही पड़ेगा। ठीक है देवी, नहीं मानती तो मैं भी सुनाई देते हैं, पर मेरी दो शर्त हैं। क्या? पहली शर्त यह है कि मैं आंख बंद करके प्रभु के ध्यान में बैठ के कथा कहता हूं। अब मैं ध्यान में डूब के कथा कहूंगा तो ऐसा ना हो कि हम कथा कहते जाएं और तुम खर्राटे भर के सोती जाओ। कथा में लोग सोते बहुत है, तो मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा ना। इसलिए मैं कथा कहूं तो मैं हुंका भरने होंगे। जैसे पुराने जमाने में लोग कहानी किससे सुनाते थे ना, एक राजा था, सुनने वाला कहता उसकी दो रानी थी, तो हुंका भर के कोई सुने तो सुनाने वाले का मन अच्छा लगता है। तो हम कथा कहेंगे तुम हुंका देना, ठीक है? बोले हुंका बंद कर दिया तो मैं कथा बंद कर दूंगा, आगे नहीं कहूंगा। स्वीकार है। और दूसरी शर्त हमारी ये है कि तुम्हारे हमारे अलावा यहां तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सुनेगा वो भी अमर हो जाएगा, इसलिए यहां से सबको भगाओ। बाबा ने डमरू बजाया, जीव जंतु सब भाग गए, कीट पतंग। भवानी से कहा जरा देख के आओ कहीं कोई बैठा तो नहीं इधर उधर। माता पार्वती जी ने दूर दूर तक दृष्टि घुमाई, कहीं कोई नहीं। भोलेनाथ कोई नहीं है। एक तोते का अंडा दिखाई पड़ा, तो बोले ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो ये क्या कथा सुनेगा? उस पर ध्यान नहीं दिया और आकर के माता पार्वती हाथ जोड़ के बैठ गए। महाराज अब कथा प्रारंभ करो। तो भोले बाबा ने आंख बंद करके मंगलाचरण किया और कथा प्रारंभ हो गई। माता पार्वती जी बड़े ध्यान से सुनने लगी। सुनते सुनते वो हुंका दे करके सुन रही थी, और अमर वाणी का प्रभाव ऐसा हुआ कि अंडा फूट गया, उसमें से नन्ना सा तोता शुक पैदा हो गया, फुदकता हुआ पार्वती जी के पास बैठ गया। अमर वाणी के प्रभाव से उसमें भी शक्ति का संचार होता चला गया। परंतु जब कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को थोड़ी नींद आने लगी। थोड़ा विषय जब गंभीर हो जाता है तो नींद आने लगती है, और जैसी नींद आई तो उनकी हुंका देना बंद, उनकी आवाज बंद, सो गई। और तोते की आवाज, तोता तो जैसा सुनता है वैसा बोलता है, तो जैसे हुंका भर रही थी पार्वती जी, बिल्कुल उसी आवाज में ज्यों कहते हो तोता हुंका भरने लग गया। तो कथा भोले बाबा की चल दी गई। जैसी पूर्ण कथा हुई, भोले बाबा ने जय घोष किया, बोल बाल कृष्ण लाल की। सोई एकदम झक्की खुल गई। जय घोष सुनते ही माता पार्वती जी ने नेत्र खोल के प्रणाम किया। हाँ भोलेनाथ, फिर आगे क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा आगे क्या हुआ?
कथा पूरी हो गई और क्या हुआ? तुम सुन भी रही थी कि नहीं? कहां था तुम्हारा ध्यान? पार्वती जी बोली क्षमा करें महाराज, मैं तो कुछ ज्यादा ही ध्यान से सुन रही थी तो समाधि लग गई मेरी, तो मैं तो सो गई। अरे तो फिर ये हुक्का कौन भर रहा था? बोले मुझे कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब हमारे तुम्हारे अलावा कोई है? ध्यान से देखा तो तोताराम जी पर दृष्टि गई। ओहो, तो ये है चोर, मेरी अमर कथा इसने चुरा ली छुप करके, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बाबा ने जो त्रिशूल मारने को उठाया फुर से उड़ गए तोताराम जी। अब आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा, ले त्रिशूल भागे। भागते भागते श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में उनकी धर्म पत्नी बिटिका देवी ऋतु स्नान करके श्रृंगार कर रही थी। और श्रृंगार करते करते उन्हें बड़ी जोड़ की उबासी आ गई। उबासी जभाई, जिसमें बड़ी तेज मुंह फट जाता है आलस्य में। तो जैसे उन्हें मुंह फाड़ करके जभाई ली कि तोताराम जी उनके मुख में घुस गए और पीछे से भोले बाबा पहुंच गए। भोले बाबा ने देख लिया। व्यास जी ने देखा भोले बाबा आए हैं तो स्वागत किया। आओ आओ भोलेनाथ, स्वागत है आपका, कैसे आगमन हुआ? भोलेनाथ ने कहा कुछ मत पूछो व्यास जी, एक चोर का पीछा करते करते आ गए। व्यास जी हंसने लगे। चोर का पीछा आपने क्यों किया? आपका क्या चोरा लिया? क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं दिखता आपके यहां चोरी करने के लिए। भुजगेंद्र हारम, आप भुजंगों के तो हार धारण करते हो। सांप बिच्छू ततैया आपके आभूषण है। किसकी हिम्मत है जो आपके आभूषणों को छू भी ले? क्या चुराया उसने? भोलेनाथ ने कहा ये रुपया पैसा आभूषण चुराने वाला नहीं है, उसने मेरी अमर कथा चुराई है। साधारण अमर कथा नहीं है, सुनने वाला अमर हो जाता है, मरता नहीं है। ऐसी कीमती चीज वो चुरा के आया, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। व्यास जी बोले तो वो चोर है कहां? बोले तुम्हारी पत्नी के पेट में चला गया, मुख में। व्यास जी हंसते हुए बोले भोले बाबा कहीं ज्यादा भांग तो नहीं चढ़ा ली आपने? कैसी अटपटी बात कर रहे हो आप? कह रहे हो कि वो चोर मेरी पत्नी के मुखद्वार से प्रविष्ट हो गया, पेट में गया, और आप ये कह रहे हैं वो अमर कथा सुन के आया है। और एक तरफ ये भी कह रहे हैं उसने अमर कथा सुन ली है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा, अमर कथा सुन ही ली तो मरेगा कैसे वो? और कदाचित आपने उसे मार डाला तो अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा, मतलब क्या रहेगा? तब भोले बाबा बोले अरे हाँ बात तो सही है, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, ठाकुर जी की यही मर्जी रही होगी। और यूं कह के भोले बाबा तो वापस लौट गए। व्यास जी ने समझा बुझा करके विदा कर दिए। पर तोताराम जी मैया के पेट में 12 साल तक बैठे ही रहे। व्यास जी कहते बेटा बाहर तो आओ। बोले नहीं। क्यों नहीं आना चाहते? बोले बाहर आती माया पकड़ लेगी हमको। जीव जब मां के गर्भ में होता है तो भगवान उसे पिछले 100 जन्मों की याद दिलाते हैं। तुमने किस किस जन्म में क्या क्या कर्म किए वो पूरी पिक्चर दिखाते हैं। और फिर सावधान करके भेजते हैं कि अब बाहर जा करके गड़बड़ मत करना। और जीव मुट्ठी बांध के प्रतिज्ञा करता है कि प्रभु सौगंध खाता हूं आपकी, दोबारा तो ये ऐसी गलती कोई नहीं करूंगा। इसलिए बच्चे का जन्म मुट्ठी बांध के होता है। पर बाहर निकलने के बाद माया में ऐसा लिपटता है कि धीरे धीरे सब कुछ भूल भाल जाता है। किसी किसी को 1-2 जन्म की याद रह भी जाती है, बाकी प्राय लोग विस्मृत हो जाते हैं। जैसे पानी बरसात जब होती है तो आकाश में तो पानी निर्मल होता है, पर जहां धरती पर गिरा कि धूल मिट्टी के साथ पानी पूरी तरह गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। ऐसे ही जीव जगत में जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। भूमि परत भाग ढावर पानी, 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 जिम जीव ही माया ले पटानी, 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 भूमि परत भाग
घावर मानी। होवे परख घावर पानी। घावर मानी। घावर पानी। तो जीव जन्म लेते ही माया से मैला हो जाता है, इसलिए पिताजी मैं जन्म नहीं लूंगा। व्यास जी बोले बेटा मैं कह रहा हूं तुम जन्म लो, माया तुम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, मैं कह रहा हूं। सुखदेव जी बोले पिताजी माया इतनी जबरदस्त है वो आपको भी लपेट लेगी, मैं आपके वचन पर विश्वास नहीं कर सकता। ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा। कोई जेल में कैदी हो और दूसरे कैदी से दूसरा कैदी कहे कि सुनो चिंता मत कर, मेरी बहुत ऊपर तक पकड़ है, बहुत ऊंची पहचान है, कल ही तेरे को यहां से रफा दफा करवाता हूं, तो कोई विश्वास करेगा? फिर तू तो रफा दफा हो जा पहले, तब हमको करना भाई। उसी प्रकार सुखदेव जी कहते हैं माया ने आपको भी नचा रखा है पिताजी, इसलिए क्षमा कीजिए, मैं आपके वचन पर विश्वास नहीं कर सकता। तो किस पर? माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कोई माधव भजे तो माया चेरी होए। यदि माधव का ध्यान किया जाए तो माया उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव अपना नहीं डाल पाती है, क्योंकि माया तो साक्षात उन्हीं की दासी है। तो जब आप साक्षात प्रभु का ही सुमिरन सत्संग करेंगे तो माया भी आपके समक्ष एक निष्प्रभाव होकर बैठी रहेंगी। इस मृत्युलोक में सभी लोग माया के पीछे ही भाग रहे हैं, माया उन्हें नचा रही है, भगा रही है, सभी लोगों को माया परेशान कर रही है। किंतु जो ईश्वर भक्त हैं माया उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। साक्षात ईश्वर के सानिध्य में रहने वाला भक्त इस मृत्युलोक में रहते हुए भी माया से परे रहता है और यहाँ के भवसागर को बड़े ही सरलतापूर्वक पार कर देता है। तो इस अज्ञान को दूर करने वाली इस कथा को सुनते रहिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। जिन्होंने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में अध्यात्म का इतना सुंदर ये दीपक जलाया कि जो अज्ञान के अंधकार में जीव संसार में भटक रहे थे वो इस ज्ञान दीपक के प्रकाश से अध्यात्म के रास्ता को देखते हुए आगे बढ़ते चले गए। ऐसे संपूर्ण जगत को पथ प्रदर्शन कराने वाले व्यासनंदन सुखदेव जी को हमारा बारंबार प्रणाम है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो प्रश्न तुमने हमसे अभी अभी पूछे ये तुम्हारे प्रश्न नहीं है। क्रतो लोक हितम नृप मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगल। लोक मंगल की भावना से तुम्हारे ये प्रश्न है। जब पहले केवल एक वेद था ऋग्वेद, व्यास जी ने जब देखा कि वेदों का ज्ञान बहुत गंभीर है, लोग समझ नहीं पाएंगे, तो उसके 4 हिस्से कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर वेदों का ज्ञान गूढ़ है, कहता कुछ है, रहस्य कुछ और ही निकलता है, इसलिए सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। उसका और सरलीकरण करने के लिए फिर महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करी। ऐतिहासिक ग्रंथ है, 1,00,000 श्लोक हैं इसमें। इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके भी सुखदेव जी को, श्री व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। गीता प्रेस में पूरा महाभारत 6 खंडों में छपा हुआ है, अर्थ सहित हिंदी में। एक बार हर व्यक्ति को, सनातनी को हो सके तो महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत से लोगों में ये भ्रांति हो गई महाभारत पढ़ने से घर में लड़ाई हो जाती है, ये मिथ्या भ्रम है। महाभारत में केवल कौरव पांडवों का झगड़ा मात्र नहीं है, सारा सनातन धर्म का ज्ञान विज्ञान सब रहस्य भरा हुआ है, 6 खंडों में है। इसलिए एक बार जिसने महाभारत पढ़ लिया उसे फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, संपूर्ण सनातन धर्म का उसे पूरी तरह ज्ञान हो जाएगा। सही से समझ के पढ़ ले। अंग्रेजी में भी है। अभी हम जब गए थे कनाडा
तो वहाँ के सज्जन ने कहा मुझे पूरा महाभारत चाहिए पर अंग्रेजी में चाहिए। तब हमने पता लगाया गीता प्रेस में, तो 9 खंडों में अंग्रेजी में बहुत विस्तार से पूरा महाभारत प्रकाशित किया है। गीता प्रेस का हमारे सनातनियों के लिए बहुत बड़ा उपकार है। गीता प्रेस, कल्पना कीजिए, न होता तो आज सनातन धर्म के ग्रंथ लुप्त प्राय हो गए होते, देखने को नहीं मिलते। कितना सस्ता एक एक ग्रंथ, सरल सस्ता करके सुलभ कर दिया सबको। इसलिए महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। परंतु व्यास जी को इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके भी प्रसन्नता नहीं है, तो फिर पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी। एक एक करके 17 पुराण लिख दिए। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब मैं क्या करूं। इतने में नारद जी सामने आ गए। जो नारद जी को देखा व्यास जी ने तो उठ के प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया। तो नारद जी बोले, अरे पराशर जी महाराज, आपका मुख कुछ प्रसन्न नजर नहीं आ रहा, क्या परेशानी है? व्यास जी को ही पाराशर कहा जाता है क्योंकि ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशरः, पराशर ऋषि के पुत्र को पाराशर कहा गया। पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना। हे पराशर नंदन, आपकी आत्मा, आपका चित्त प्रसन्न क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा? व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, मुझे स्वयं नहीं मालूम मैं परेशान क्यों हूं। मैंने इतने इतने ग्रंथ लिख डाले लोगों के कल्याण के लिए, ज्ञान का कितना सरलीकरण किया है वेदों का, फिर भी न जाने क्यों मन प्रसन्न नहीं है। व्यास जी कहते हैं, मैं बताऊं कारण? अरे महाराज बड़ी कृपा हो। नारद जी कहते हैं, सुनो, ग्रंथ बहुत लिखे हैं पर किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए। विधि निषेध की बातें खूब लिखी, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करना चाहिए, इसको कहते हैं विधि, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको कहते हैं निषेध। इसके अलावा तुमने भगवान के गुण कहीं नहीं गाए, और जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे तब तक आप चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते, मुझको देखो, मैं पूर्व जन्म का दासी पुत्र था, साधु संतों की सेवा करते, उनका शीत प्रसाद पाते पाते संतों की कृपा हो गई, तो इस जन्म में ब्रह्मा का बेटा बन के मैं पैदा हो गया। ब्रह्मा का पुत्र बन के जब मैं पैदा हुआ तो पूर्व जन्म के संस्कार जो संतों के साथ मेरे बने हुए थे वो जागृत हुए, और मैं हमेशा हरि का संकीर्तन करता रहता था 24 घंटे। एक बार मैं बड़ी मस्ती में नाच नाच करके भगवान का कीर्तन कर रहा था नामों का, कि मेरे कीर्तन पर ठाकुर जी रीझ गए और दिव्य शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, प्रभु का मैंने दर्शन किया तो मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा। कितने जन्मों से मैं इस छवि को देखने के लिए तड़प रहा था। जब ठाकुर जी दिखाई पड़े तो मैं इतना नाच नाच करके कीर्तन किया कि ठाकुर जी भी मेरे पर रीझ गए, और उन्होंने अपने हाथों से मुझे ये वीणा गिफ्ट कर दी, भेंट में दी, और कहा, बेटा वाणी तुम्हारी मधुर है, अब मेरी वीणा अपने हाथ में लो, और इसी वीणा पर मेरे नामों का कीर्तन करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करो, नाम का प्रचार प्रसार करो, ताकि जीव नाम की नौका में बैठ करके भव सागर को पार करे, जीवों का उद्धार हो। नारद जी कहते हैं, जब से ये वीणा मेरे हाथ लगी है, बस तब से इस वीणा पर अव्याहत गति से मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमता हूं। ये साधारण वीणा नहीं है। नारद जी अपने मुख से अपनी वीणा की महिमा गाते हुए कहते हैं, देवदत्ता मेवा वीणा, देवदत्ता मेवा वीणा, देवदत्ता मेवा वीणा, स्वर ब्रह्म विभू
मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानस्य राम्यहम् मूर्छयित्वा हरि कथा कायमानस्य राम्यहम् गायमानस्य राम्यहम् मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा निरेगमधमधसा मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानस्य राम्यहम् मूर्छयित्वा हरि कथा कायमानस्य राम्यहम् गायमानश्च राम्यहम् देवदत्तात्मा वीणा वीणा देवदत्ता देवदत्ता वीणा। नारद जी कहते इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में ये जो वीणा है वो साक्षात भगवान के कर कमलों से दी हुई है। कैसी है वीणा? स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म से विभूषित ये दिव्य वीणा है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर शब्द का अर्थ क्या है? स्वयं यो राजते नाद सस्वर परिकीर्तितः स्वरश्च निखिलं व्याप्तं तद्विज्ञेयं पृथक् पृथक्। स्वर का मतलब जिसको सुनकर के मन आनंद से भर जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, उसका नाम है स्वर, जो साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है। परमात्मा भी तो नाद ब्रह्म के रूप में है। नाद ब्रह्म माने स्वर। जो संगीत के प्रेमी रसिक होते हैं उन्हें तो स्वर में ही ईश्वर का दर्शन होता है। कोई उनसे कहे ईश्वर कहाँ है, बोले ईश्वर, ये जो स्वर है हमारा, यही हमारा ईश्वर है। हम तो स्वर में ही अपने ईश्वर का दर्शन करते हैं। जैसे ईश्वर व्याप्त है, ऐसे स्वर भी नाद ब्रह्म के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। हर जगह स्वर है। झरना बह रहा है, इसमें भी एक कल कल ध्वनि है, स्वर है।
घड़ी टक 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 करती है, उसका भी एक स्वर है, उसकी भी एक गति है। पूरी प्रकृति स्वर में है, ईश्वर में है। परंतु व्यापक ब्रह्म का आराधन कैसे करें? जो ईश्वर व्याप्त है उसकी पूजा पाठ कैसे करें, ध्यान कैसे करें? इसके लिए वो निर्गुण से सगुण बन करके आया, रूपवान बना, निराकार से साकार बना। उसी प्रकार जो व्यापक स्वर था उसे हमारे ऋषियों ने 7 रूपों में प्रकट किया। स्वर, इसको संगीत के सप्त स्वर कहते हैं, संगीत के 7 स्वर। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये संगीत के जो 7 स्वर हैं, यही और निराकार स्वर ब्रह्म का साकार स्वरूप है, सप्त स्वर। ये 7 स्वर प्रकट कैसे हुए, कहां से हुए? ये पशु पक्षी जो बोलते हैं, ये भी सब स्वर में बोलते हैं। इन्हीं स्वरों को ध्यान से सुन करके आचार्यों ने ये 7 स्वर प्रकट किए। पहला जो संगीत का स्वर है स, इसका पूरा नाम है षडज। 7 के नाम क्या है? षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये पूरे नाम है। षडज की उत्पत्ति हुई है मोर की आवाज से। मोर जो बोलता है वो षडज स्वर में बोलता है, और जो चातक पक्षी है उसके स्वर से ऋषभ की उत्पत्ति हुई। चातक ऋषभ स्वर में बोलता है, रे। जो बकरी है वो गंधार स्वर में बोलती है। जो क्रौंच पक्षी है वो क्रौंच हमेशा मध्यम स्वर में बोलता है, और जो कोयल बोलती है वो पंचम स्वर में बोलती है। और जो दादुर है, दादुर माने मेढक जो बरसात में टर टर करते हैं, वो धैवत स्वर में बोलते हैं। और जो हाथी चिंघाड़ता है वो निषाद स्वर में बोलता है। ये संगीत के 7 स्वर हैं जो इन पशु पक्षियों की ध्वनि से प्रकट हुए हैं, और इसको शास्त्र में वर्णन किया है। षडजम बदेद मयूरो ही ऋषभम चातको बदेत, अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदेत, दर्दुरो दैवतम चैव निषादम च बदेत गजः। ऐसे ये संगीत के 7 स्वर प्रकट किए गए। अब इन शुद्ध हैं 7 स्वर, उनमें कोमल हैं 4, रे ग ध नि, और एक है तीव्र जिसको कहते हैं मध्यम, मध्यम तीव्र है। तो टोटल हो गए 12। 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 तीव्र, तो सभी स्वरों की संख्या हो गई 12। तो 12 स्वरों का एक सप्तक होता है। एक मंद, मध्य, तार, 3 सप्तक होते हैं प्राय हारमोनियम में। आप देखें नीचे के स्वरों को मंद, बीच के मध्य और अंत के तार सप्तक, इन्हीं में लोग गाते हैं। अब इन स्वरों के द्वारा ही राग रागनियों का निर्माण हुआ। संगीत के राग रागनी, सुबह के राग अलग हैं, दिन के अलग हैं, शाम के अलग हैं, रात के अलग हैं, मौसम के राग अलग हैं। बरसात ऋतु आती है तो लोग कजरी गाते हैं, मल्हार गाते हैं, मल्हार के भी बहुत भेद हैं। होली आती है तो लोग काफी राग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, राग काफी में होली गाई जाती है। माने पूरा संगीत का विस्तार है, शास्त्र है पूरा। उसमें संगीत की भी विधा पद्धतियां अलग अलग, भातखंडे पद्धति, विष्णु दिगंबर पद्धति, कर्नाटक पद्धति। इस प्रकार से संगीत के घराने हैं, ग्वालियर घराना, मैहर घराना, बनारस घराना। घराने की गायकी गायक के द्वारा दिखनी चाहिए। पूरा धर्म, पूरा शास्त्र है संगीत का। नारद जी कहते हैं इस वीणा पर उसी शास्त्र को, संगीत का, मैं गायन करता हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण कर रहा हूं। गायमानस चराम्य हम। जैसे पासपोर्ट वीजा सब लग जाए तो व्यक्ति स्वतंत्र स्वच्छंदता से कहीं भी जा सकता है, परंतु भगवान ने ब्रह्मा श्री नारद जी को ऐसी वीणा का पासपोर्ट दिया है, सारे ब्रह्मांड में इनकी गति हो गई। बोलो राधे 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 राधे। तो व्यास जी इसलिए अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। आप भी गोविंद के गुण गाना चालू करो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। नारद जी कह के खिसक लिए। व्यास जी को तुरंत अपनी कमी समझ में आई।
अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले, जो बद्रीनाथ में माना गांव में है। पहले लिखा था वहाँ पर भारत सीमा का अंतिम गांव, अब वहाँ पर लिखा है भारत सीमा का प्रथम गांव है। और वहीं पर माना गांव में एक चाय की दुकान भी है, उस पर लिखा है आगे चाय ना। बोलो राधे राधे। आगे चाय नहीं मिलेगी, यहीं पी लो भाई, दोनों अर्थों में आगे चाय ना। तो उस गुफा में व्यास जी का घर, उसी द्वार पर आज भी ये श्लोक भागवत का लिखा हुआ है। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। ये श्लोक आज भी उसके जो गुफा में घुसोगे तो दरवाजे पर ही लिखा है। ब्रह्म नद्या, कौन? सरस्वती। सरस्वती नदी नीचे बह रही है, जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा। व्यास गुफा से नीचे उतरोगे तो सरस्वती नदी है, उस पर पुल बना है जिसको भीम पुल कहते हैं। उसी पुल से लोग चढ़ करके वसुधारा की ओर भी जाते हैं। वसुधारा वहाँ से दूर है, बहुत दुर्गम मार्ग है, सड़क नहीं है, वहाँ पैदल ही जाना पड़ता है, इसलिए कोई कोई लोग जा पाते हैं। उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में व्यास जी कर रहे हैं कि व्यास जी कहते हैं कि हमने ब्रह्म नद्या सरस्वती में स्नान किया और ध्यान लगाया। ध्यान करते हृदय में भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी। हम भागवत के श्लोक गाने लगे। सामने ही है गणेश गुफा, यहाँ गणेश जी लिखते रहते हैं। व्यास जी गाते गए, गणेश जी लिखते गए, और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन श्रीमद् भागवत ग्रंथ तैयार हो गया। व्यास जी को लगा सबसे पहले किसे सुनाऊं, तो तुरंत अपना बेटा याद आ गया, सुखदेव। उससे बड़ा परमहंस कोई नहीं हो सकता, और ये परमहंसों की संहिता है, तो सबसे पहले उसी को सुनाऊं। पर कहाँ ढूंढने जाऊं, वो तो न जाने कहाँ गुफा में घुसा बैठा होगा। तो 4 चेला तैयार किए और शिष्यों को भागवत के 2-2 श्लोक रटा करके घुमा दिए चारों दिशाओं में। अब जिस गुफा में सुखदेव जी घुसे बैठे थे, उस गुफा के द्वार पर व्यास जी का एक चेला भागवत के श्लोक गुनगुनाता हुआ पहुंच गया, और वो श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़े जो गुफा के भीतर थे। कौन सा श्लोक? 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रंध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत की। इस श्लोक का भाव है कि जो मोर का पंख सिर पर धारण किए हुए हैं, नटवर वेश में पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं, पीतांबर फहरा रहे हैं, ऐसे नंद नंदन गोपाल वेणुनाद करते हुए गायों के पीछे पीछे वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जो सुखदेव जी ने सुना उनकी समाधि भंग हो गई। ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले से तो हम एक जरूर मिलेंगे भाई, कौन है, कहाँ है, कैसा है। मन एकदम खिंच गया इस छवि की तरफ। उठ के चलने लगे, परंतु मन में विकल्प उठा, है तो बड़ा सुंदर छल छबीला, पर हम दीवाने बने दौड़ के जाएं, अब वो हमसे मिलना ही पसंद न करे, बात करना ही पसंद न करे, तो हम तो ना इधर के रहे ना उधर के। इसलिए हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, अपने बैठ के ब्रह्म चिंतन करते हैं। मन को समझा लिया, दोबारा आंख बंद करके ध्यान लगाया, पर ध्यान में बार बार बंसी वाला आके खड़ा होने लगा, और तब तक दूसरा श्लोक कान में आ गया। पहले श्लोक में सुंदरता का वर्णन था कि वो बंसी वाला कितना मनमोहक है, और दूसरे उस श्लोक में उसके स्वभाव का वर्णन था। वो देखने का ही सुंदर नहीं है, स्वभाव उसका और भी बेजोड़ है। कैसा स्वभाव है?
अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम अहो बकीयं गमदनि सनि गम 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 अहो बकीयं गमदनि दम गमदनि सनि गम गमदनि सनि गम 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 गस अहो बकीयं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी जिघांसया पाययदप्यसाध्वी सगसनि सनि ननि गम 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 गमदनि स गमदनि स गमद सनि गम गमदनि स गमदनि स गमदनि स जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं शरणं व्रजेम बोल बंसी वारे की जय। इस श्लोक का भाव है अहो आश्चर्यम, कितने आश्चर्य की बात है। इयम बकी, बकी माने पूतना, जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के गोविंद को विष पान पर करा के मार डालना चाहती थी, परंतु माधव का स्वभाव कितना सुकोमल है। भगवान बोले बुरी भली जैसी भी हो मेरी मौसी है, मामा जी की बहन जी हैं, मामा कंस ने भेजी हैं। तो मामा की बहन कौन लगी? मौसी। मौसी का मतलब माँ जैसी। तो हमारी मौसी पूतना ने माँ जैसा काम किया है, मुझे गोद में लिया, अपना स्तनपान कराया। जब मौसी ने माँ जैसा काम किया तो गति भी मौसी को माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। तो जो गति मैया जसोदा को बाद में मिली वो मौसी को पहले ही मिल गई। कंबा दयालु, बोलो ऐसा दयालु दुनिया में कौन होगा जो जहर पिलाने के लिए मारने की दुर्भावना से आई थी, उसको भी मौसी मान करके माधव ने मां के समान गति प्रदान कर दी। ऐसा करुणा वरुणालय जगत में इनके अलावा कौन हो सकता है। भगवान को कभी किसी का दोष दिखता ही नहीं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि से जाते हैं। कितने भी दोष भरे हों, एक गुण कोई बढ़िया नजर आ गया ठाकुर जी बस उसी पर मुग्ध हो जाते हैं। इसलिए दोष उनको दिखता ही नहीं। जो नोट कहीं ना चले वो ठाकुर जी के दान पात्र में प्राय लोग चला लेते हैं। बोलो राधे राधे। जो कहीं ना चले वो ठाकुर जी के दरबार में चलता है। ऐसे करुणा वरुणालय प्रभु के स्वभाव की बात सुनी तो सुखदेव जी दौड़ के चले आए, भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक सुनाए, जरा दो चार और सुना दो। चेला बोला गुरुजी ने सिर्फ दो ही सुनाए थे, हमने दोनों सुना दी, अब ज्यादा सुनना है तो आओ हमारे गुरुजी के पास। तब भाग करके सुखदेव जी आए और व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके फिर संपूर्ण श्रीमद् भागवत का विधिवत श्रवण किया, स्वाध्याय किया और फिर आकर के गंगा तट पर बैठे परीक्षित को यही कथा सुना करके सुखदेव जी ने उनका उद्धार किया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सौनक जी ने कहा पहले ये बताओ, श्री सुखदेव जी ने 7 दिन बैठ के परीक्षित को कथा कैसे सुना दी? वो तो गोदोहन काल से ज्यादा टिकने वाले नहीं थे।
7 दिन कैसे बैठे रहे? सूत जी कहते हैं सुनो। यदा मृधे कौरव सृंजयान वीरे स्वथो वीरगतिं गतिषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनो रोदन्रे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत युद्ध हुआ और सारे कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ के उसे घायल छोड़ दिया। विजय का शंख बजा के जब शिविर में जाने लगे तो भगवान बोले रुको, इतना बड़ा युद्ध जीता है तो हम आज विजय महोत्सव मनाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर का देखो कितना उत्सव लोगों ने मनाया कि हाँ हाँ भाई हमने कुछ का पाया। तो जब छोटे मोटे युद्ध का लोग इतना उत्सव मनाते हैं तो हमने तो इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीता है, उत्सव तो मनना चाहिए। बोले बिल्कुल मनना चाहिए। भगवान पांचों भाई पांडवों को लेकर के कहीं अन्यत्र चले गए। जिस शिविर में वो नित्य सोया करते थे उसमें नहीं रहे, बाहर ले गए। और शिविर में उनकी जो सैया थी उस पर उनके 5 बेटा आकर के सो गए अपने अपने पिता के पलंग पर। 5 पांडवों का एक एक पुत्र जो द्रौपदी से पैदा हुआ, सब महारथी थे। इधर घायल पड़े दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा पहुंचा और कहा मित्र तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन बोला मित्र कुछ मत पूछो, हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट इस बात का है मुझे कि मेरे दुश्मन 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से तुम एक को भी मार पाओगे? यदि ऐसा तुम कर पाए तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी, एक मर जाए बस बहुत है। इसको कहते हैं पक्का दुष्ट जो मरते मरते नहीं सुधरे। मरते समय भी कह रहा है कि एक मर जाए तो मैं शांति से मर सकूं। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम एक की बात कर रहे हो, हम 5 का सिर काट के अभी देते हैं तुम्हें, तुम हम पर विश्वास ही नहीं करते। चल दिया और रात में चुपचाप पांडवों के शिविर पर इसने हमला किया। अचानक पांडव तो शिविर में थे ही नहीं, उनके बच्चे सो रहे थे तो उन्हीं को पांडव समझ बैठा और उन 5 का सिर काट करके दौड़ता हुआ दुर्योधन के पास आया। देखो एक सिर मांगा था, मैं 5 को लाया। दुर्योधन को विश्वास नहीं, वो जरा दिखाओ। ध्यान से देखा तो समझ गया, पहचान गया। अरे अभागे, पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं जो उन्हीं जैसे लगते हैं। इनको मार के तो तू पितृपक्ष में हमें कोई पानी देने वाला भी हमारे वंश में तूने नहीं छोड़ा, अब हमें कौन पानी देगा? कम से कम इन बच्चों से हमें पानी तो मिलता श्राद्ध में। दुखी होकर दुर्योधन ने शरीर त्याग दिया। अब अश्वत्थामा घबरा के भागा कि पांडव अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर द्रौपदी को प्रातः जब अपने बच्चों के निधन का समाचार मिला तो छाती पीट पीट के विलाप करने लगी। अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठा के प्रण किया, जिसने तुम्हारी ये दशा की है, हमारे बच्चों को मारा है, द्रौपदी मैं भी वचन देता हूं तो मैं उसको तुम्हारे सन्मुख ला के मृत्यु दंड दूंगा। और इतना कह करके अर्जुन ने पीछा किया और भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में बांध के घसीट के ले जाने लगे द्रौपदी के पास। भगवान बोले अर्जुन कहां लेके जा रहे हो? मारो इसको यहीं पर, ब्रह्म बंधु मिमम जही। अर्जुन ने कहा यहां नहीं, द्रौपदी के सामने मारूंगा तभी उसका हृदय शीतल होगा। ठीक है भाई, घसीट के द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। ये रहा तुम्हारे बच्चों का हत्यारा द्रौपदी, बोलो क्या दंड देना चाहोगी? और अश्वत्थामा को देखते ही एकदम द्रौपदी उठ के खड़ी हुई। सबको लगा न जाने क्या करेंगी, पर द्रौपदी ने जाके तो अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है, प्रणाम करने का क्या मतलब? द्रौपदी ने कहा हत्यारा बाद में है, उससे पहले ये ब्राह्मण का बेटा है और ब्राह्मण में भी आपके गुरुजी का बेटा है। द्रोणाचार्य जी तुम्हारे गुरुजी हैं, उनका बेटा है और हमारा धर्म बनता है ब्राह्मण होने के नाते, गुरुपुत्र होने के नाते इनको प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूं और आपसे भी प्रार्थना कर रही हूं, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। ब्राह्मण होने के नाते इनको मारना ठीक नहीं है, ये समुच्यता, इनको छोड़ दीजिए।
मैं नहीं चाहती कि कल तुम्हारी गुरु माता भी मेरी तरह अपने पुत्र के शव पर विलाप करे। युधिष्ठिर जी बोले, हाँ देवी द्रौपदी ने बिल्कुल ठीक कहा, अर्जुन जो होना था हो गया, अब छोड़ो इसे, मेरी भी यही इच्छा है। और भीमसेन ने अपनी गदा उठाते ललकारते हुए कहा, सब छोड़ दो पर मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा ये। धोखे से हमारे बच्चों की हत्या करने वाले इस हत्यारे पर इतनी दया। अर्जुन ने कहा, छोड़ तो मैं भी नहीं सकता क्योंकि क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञा किया है मैंने, द्रौपदी को वचन दिया है, इसे मारूंगा मैं। युधिष्ठिर जी बार बार समझा रहे, भाई गुरुजी का बेटा छोड़ो, रहने दो, जो हुआ सो हुआ। द्रौपदी हाथ जोड़ के कह रही, माने महाराज इसके साथ कुछ मत करना, मेरे बच्चे मारे गए, मैं इस कष्ट को सहन करूंगी, पर तुम्हारी गुरु माता भी मेरी तरह विलाप करे ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। अब द्रौपदी युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि छोड़ दो, और भीम अर्जुन कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भगवान शांत खड़े, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अर्जुन ने इशारा किया, प्रभु अब फैसला करो, मैं क्या करूं, बड़े धर्म संकट की स्थिति बन गई। भगवान बोले, हमने तुम जब इसको पकड़ा था तुमने, हमने तभी कहा था कि यहीं छुट्टी करो इसकी, आप माने नहीं हमारी बात को, अब मामला फंस गया। अर्जुन ने कहा, हाँ महाराज गलती तो हो गई, परंतु अब आगे क्या करें ये तो बताओ। भगवान बोले, अब वही करो जो शास्त्र कहते हैं, आतंकवादी मिले तो जो पूछताछ करनी है वहीं पूछ करके वहीं टपकाओ, छुट्टी करो। पकड़ के लाओगे, कानून का समय बर्बाद करोगे, जेल खाने में जा पड़े रहेंगे, तमाम उत्पात मचाएंगे, लाखों करोड़ों रुपया उनके ऊपर सुरक्षा में खर्च करने पड़ेंगे, फिर कोई उनके संगी साथी कहीं विमान लेके उड़ गए तो तुम्हें उन छोड़ने और जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। विदेशी गौरी ने आक्रमण किया, महाराज पृथ्वीराज चौहान जी ने 1-2 बार नहीं 17 बार उसे माफ करके छोड़ा, हरा हरा कर, जाओ जाओ भैया। और उसे जब मौका मिला तो एक बार भी अवसर नहीं दिया। इसलिए ये जो हत्या जो है आतताई, ये दया के पात्र नहीं होते, इनका कोई दया धर्म नहीं। धर्म तो धर्मात्माओं का, धर्म पर विचार धर्मात्मा करते हैं, राक्षस लोग थोड़ी करते हैं। इसलिए अर्जुन अब तुम्हें वही करना होगा जो धर्मशास्त्र की आज्ञा हो। तो प्रभु आप ही बता दो धर्मशास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। भगवान बोले, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहण। अर्जुन शास्त्र की आज्ञा है, ब्राह्मण कितना भी अधम पतित पापी क्यों ना हो, मारना कभी नहीं चाहिए। अब अर्जुन का मूड खराब हो गया, मेरी तो प्रतिज्ञा खराब हो गई। असल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तो समय में रहते रहते बीच बीच में अर्जुन की प्रभु परीक्षा लेते रहते हैं। तो इस समय भी जिस समय अश्वत्थामा पकड़ा गया तो भगवान ने देखा कि देखें हम अर्जुन मेरी शिक्षाओं को याद है कि अर्जुन उन शिक्षाओं को भूल गए हैं। इसीलिए बीच बीच में प्रभु उनके साथ थोड़ा व्यंग कसते हुए उन्हें थोड़ा मस्तिष्क पर चिंतन करने के लिए उनकी परीक्षा लेते रहते थे। किंतु अर्जुन भी कुछ समय तक अशब्द हुए, लेकिन उस तत्पश्चात उनको ईश्वर की विद्या ज्ञान के बारे में जब ध्यान आया तो वो तुरंत अपने निर्णय को बदलते हुए अश्वत्थामा को त्यागने का ही संकल्प लेते हैं। और इस कथा में आगे की कथाओं को आप सुने और देखें किस प्रकार से अश्वत्थामा मुक्त हुआ और तत्पश्चात उसने क्या किया। तो ध्यान से कथा को सुनते रहिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। कन्हैया का हर काम टेढ़ा मिलेगा, राम जी का हर काम सीधा मिलेगा। राम जी का नाम ही कितना सीधा है, राम, बड़े आराम से कोई भी बोल सकता है। और इनका नाम कृष्ण, बोलने में चक्कर ही जिह्वा चकरा जाए, शुद्ध लोग बोले ही नहीं पाते। पंजाब क्षेत्र में तो कृष्ण बोले ही नहीं पाते, बहुत किशन किशन कहते, किशन महाराज। राजस्थान में भी किशनगढ़ है। ये किशनगढ़ क्या होता है भाई, कृष्णगढ़ होना चाहिए, पर कृष्ण नहीं बोल पाते तो किशनगढ़ हो गया, पत्थर जहां का प्रसिद्ध है। तो ये नाम से ही इतने टेढ़े हैं जो बोलने में नहीं आते।
और वैसे भी आप देखोगे राम जी को नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सीधे खड़े नजर आएंगे। कन्हैया को कहीं भी देख लो कभी सीधे होते ही नहीं, चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी और मुकुट भी ऊपर से टेढ़ा ही मिलेगा। नीचे से ऊपर तक जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। तो नाम से भी टेढ़े, देखने में भी टेढ़े, बोलने में भी टेढ़े, लीला भी सब टेढ़ी। कभी चीर चुरा के भाग जाते हैं तो कभी चीर बढ़ाने के लिए भागते हैं। तो लीला भी सब विचित्र ही है इनकी। राम जी का हर काम बिल्कुल सीधा सीधा है। इसलिए राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। इनकी लीला सब विचित्र मिलेगी। पर अर्जुन भी पक्के चेला हैं भगवान के, गीता का ज्ञान सुन के बैठे हैं, इसलिए तुरंत प्रभु का तात्पर्य समझ गए ये क्या कहना चाहते हैं। भाई मारना कोई गला काटने से ही नहीं होता। प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में घोर अपमान करके धक्का मार के भगा दो, वो जीते जी मर ही गया, यही उसका मृत्यु दंड है। संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। गीता में भगवान कहते हैं संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु है। अर्जुन ये सूत्र समझ गए, तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई एक मणि को बाहर निकाला और शिविर में धक्का मार के वहां से अपमानित करके भगा दिया। मृत्यु दंड भी नहीं मिला, पर ये जो घोर अपमान था वो मृत्यु से कम भी नहीं था। अर्जुन परीक्षा में पास हो गए प्रभु के, पर अश्वत्थामा अपमानित होकर विचार किया अब इस वंश में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बच्चे तो पांचों के मारे गए। फिर ध्यान आया अभिमन्यु अर्जुन का बेटा चक्रव्यूह में शहीद हो गया, पर उसकी पत्नी अभी गर्भवती है जिसका नाम है उत्तरा। उससे जो बच्चा होगा वो इनके वंश को आगे बढ़ाएगा, और वो नष्ट हो गया तो इनका वंश उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। भगवान इधर पांडवों से विदाई मांग रहे थे, देखो भैया अब तुम लोगों ने युद्ध जीत लिया, अपना साम्राज्य संभालो, हम चले अपनी द्वारकापुरी। भगवान जाने के लिए सबसे विदा लेकर के रथ में कदम जैसे ही रखे कि भवन के भीतर से चीख पुकार सुनाई पड़ी, उत्तरा की आवाज सुनाई पड़ी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, नान्यं त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे योगेश्वर, हे जगत गुरु, हे द्वारकानाथ, मेरी रक्षा करो, रक्षा